जीवन का सारा व्यवहार माया में बरता जाता है। माया मन का मोह है और मोह का आलंबन भी माया है। मोह का आलंबन सहारा पांचों विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसमें सारा जड़ दृश्य आ जाता है। माया मन का मोह है और मोह का आलंबन सहारा पांचों विषय है, इसलिए वो भी माया कहा जाता है। प्राणी पदार्थों का विस्तार माया है। प्राणी पदार्थ कह देने से पांचों विषय आ जाते हैं। माया में ही पूरी जागृत अवस्था में बर्ताव करना पड़ता है और उसमें ममता होने लगती है। वो ममता महाभ्रम है। भरम बढ़ा त्योलोक में, भरम बढ़ा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बस्यो भरम के गांव। सब जगह भरम का मंडान है, सजावट है। तुम भरम के गांव में बसे हुए हो, सब जगह भ्रम का विस्तार है। तो सब जगह क्या वो मन में है, वही मन में जो भ्रम है वही सब जगह विस्तार करता है। अर्थात जहां जहां देखता वहां वो भ्रम पैदा करता है। अहंता ममता का भ्रम, मेरा मानने का भ्रम। तुम बसे हो भरम के गांव, भरम के गांव में हम बसे हुए हैं। शरीर एक टोकरी कचड़ा है, विजाती है, दुखपूर्ण है, जड़ है, नश्वर है। इस दृष्टि से जब हम हट जाते हैं तब भ्रम हो जाता है कि अप्रिय है, अपना स्वरूप है, मैं ही हूं। और जब तथ्य रहता है विचार में तब भ्रम नहीं रहता है। उस तथ्य को एक रस रखना ये समझदारी है। ममता करने की यहां कोई वस्तु नहीं। एकाएक सबसे वियोग है और सदा के लिए वियोग है। हम नडियाद के महंत जी महाराज जो अभी थे महंत, उनका ऐश्वर्य था और उनका कुछ नहीं। उनकी लाश मिट्टी में सड़ रही, हड्डी भी कुछ दिन में सड़ जाएगी और सदा के लिए उनका कुछ नहीं। सदा के लिए वह उस आश्रम में अपना मानने के लिए नहीं आ सकते। ऐसा संसार है और ऐसे सबका है, छोटे बड़े कोई भी हो, सबका यही दशा है। तो अपना मानना कितना बड़ा भ्रम है और इसी भ्रम में पड़ करके जीव नाचता है, सुखी दुखी होता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुखी दुखी होता है और इसी को साध लेने पर सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। जो क्षणिक सुख दुख है उससे जो ऊपर की स्थित है वो एक रस सुखदाई है। दुख और सुख, दुख और सुख उसमें नहीं, केवल सुख है। जहां तक देह की यात्रा में दुख सुख है वो बने रहेंगे। ठंड लगेगा, दुख लगेगा, गर्मी लग जाएगी जब ठंड के बाद तो सुख लगेगा। गर्मी लगी है दुख लगेगा, शीतलता मिल गई सुख लगेगा। चलते चलते थक गए दुख लगा, बैठ गए आराम मिला सुख लगा। बैठे बैठे तकलीफ होने लगी दुख लगा, चलने लगे सुख मिल गया।
इस प्रकार सुख दुख तो जीवन भर बने रहते हैं। ये सुख दुख बांधते नहीं, और इसमें भी अविवेक हो तो थोड़े थोड़े में लोग खिन्न होते रहते हैं। विवेकी खिन्न नहीं होते। जैसे गर्मी में प्राय, ठंडी में तो कम, ठंडी में तो ओढ़ लिए, गर्मा गए, लेकिन गर्मी में उफ उफ लोग करते रहते हैं। अधिक ठंडी होती है तो उसमें भी होता है, और ज्यादा अपना मन उसमें डुबा देने से ये जो क्षणिक सुख दुख है, जीवन यात्रा के सुख दुख हैं, इनमें भी आदमी प्रभावित होने लगता है। विवेकवान इनमें प्रभावित नहीं होता है। जो हर शोक जनित सुख दुख है वो बांधने वाले हैं। विवेकवान उनमें भी प्रभावित नहीं होते हैं। कहीं प्रभावित न होना अनाकृष्ट जीवन ही तो ऊंचा जीवन है। यही जीवन की विशेषता, अनाकृष्ट जीवन, अनाकृष्ट, आकर्षण रहित जीवन। जिनके मन में किसी प्राणी पदार्थ के लिए खिंचाव न हो, उसी का जीवन ऊंचा है, भ्रम रहित है, और हृदय में ममता न हो। व्यवहार की ममता हल्की हल्की तो करनी ही पड़ेगी। और वहां से हम खागा से चले तो आश्रम में आए, और किसी दूसरे के घर पर नहीं रुके। दूसरे के घर पर गाड़ी खड़ी कर दे तो वो भी अचंभे में पड़ता, और हमें पचा न पाता, हम भी पच न पाते। तो व्यवहार के ढंग से होता है, और उसकी ममता कोई ममता नहीं, वो व्यवहार है। ममता कहें भी तो विवेक पूर्वक ममता है, दृढ़ ममता। श्री काशी साहेब ने निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन में कहा है, दृढ़ ममता उनकी खत्म हो जाती है। पारक सिद्धांत में शास्त्रीय ग्रंथ प्रथम श्री काशी साहेब का निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन आया, जो सभी विषयों को उन्होंने सुलझा के कहा। गृहस्थ को, विरक्त जो घूमने वाले हैं, जो आश्रमधारी हैं, आश्रमधारियों का क्या व्यवहार होना चाहिए, और विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, सब बातें, सिद्धांत की बात, सृष्टि की बात, 100 से अधिक शास्त्रों का उदाहरण दे करके, देश विदेश के वैज्ञानिकों के उदाहरण देकर, और यहाँ की उदाहरण देकर, कबीर साहिब वाणी को उदाहरण दे करके, निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पढ़ने योग्य है। निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन पारक सिद्धांत का प्रथम शास्त्रीय ग्रंथ है। उसके पहले के ग्रंथ सरल ढंग से सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। बीजक तो इस सिद्धांत का वेद की जगह पर है, जिसमें सब कुछ है और पूरा है। लेकिन हर ग्रंथ का अपना अपना महत्व होता है। आगे टीका व्याख्या बनी, कबीर परिचय पहले बना, फिर पंचग्रंथी बनी। पंचग्रंथी बहुत सुंदर भी ग्रंथ, फिर श्री पूर्ण साहिब की टीका, तिरचा, निर्णय सार, वैराग शतक इत्यादि। फिर श्री काशी साहिब ने शास्त्रीय ग्रंथ बनाया। और कबीर दर्शन के पहले अगर कोई बाहरी विद्वान को परिचय देना होता था तो भाई निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन मंगा के पढ़ो। और कबीर दर्शन होने से सरल ढंग से बहुत कुछ आ गया। तो श्री काशी साहब ने जगह जगह कहा, दृढ़ ममता ही दुखदायी है। सहज ममता व्यवहार के लिए वो तो विवेक पूर्वक करना पड़ेगा। दृढ़ ममता विवेकवान के हृदय में नहीं होती। ममता भ्रम है।
जो अपना नहीं है उसी में ममता करते हैं, तो ब्रह्म के सिवा और क्या है। और मजबूरी यह है कि पूरा जीवन माया में बरतना पड़ता है। माया में सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, देखना सुनना, सब माया में। रोटी भात सामने आ गए वो भी माया है, कपड़ा वो भी माया, शरीर माया, प्राणी पदार्थों का दृश्य माया, सब तो माया है। इसी में ममता बनती है, इसी में द्वेष बनता है। पानी में नौका तैरती है, पानी में डूबती है। बस नौका वाले को सावधानी यही रखना है कि डूबे ना, तैरे। सावधानी हटी, डूबेगी नौका। पानी से अलग नौका तैरने कोई गुंजाइश नहीं। कोई तैरना चाहे तो पानी में ही तैरना होगा। पानी में डूबेगा भी, पानी में तैरेगा भी। अगर वो तर्क दे कि भाई हम तैरना सीख लेंगे तब पानी में उतरेंगे, तो तर्क तो उसका बहुत सुंदर है, और पहले उतरे हुए डूब जाए तो क्या होगा। इसलिए पहले तैरना सीख लेंगे तब पानी में उतरेंगे, लेकिन यह असंभव दोषयुक्त है ये कथन। पानी ही में तैरना होगा। पानी में डूबने का चांस है, लेकिन तैरना उसी में सीखना पड़ेगा। तैरने की सीख के लिए पानी को छोड़ करके कोई जगह नहीं। ये माया के विस्तार को छोड़ करके जीवन यापन करने कोई जगह नहीं। और भूल हो जाती है, बस ममता हो जाती है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, बस क्लेश हो जाता है। जागता रहे। संतो जागत नींद न कीजिए। ऐ संतो जागते रहो, नींद न करो। जागने का मतलब है मोह भंग, नींद लेने का मतलब है मोह युक्त। ममता मोह में न पड़ो, जागते रहो। पूर्ण जागृत अवस्था पवित्र रहनी है। जहां तक दृश्य का व्यवहार है, सबका संबंध क्षणिक है। आया गया, मिला बिछुड़ा, और एक दिन पूरा लुप्त। इसलिए सदैव जागते रहना है। जागत कीजिए भोर, बटोहिया का सोए। तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सोए। तेरे मन में चोर लगता है, सावधान। कबीर साहब की वाणी तो सीआईडी है, हर जगह से सब कुछ पता लगा लेती है मानो। फिराक साहब ने लिखा, कबीर के सिर से पैर तक आंखें ही आंखें थी। यही अलंकारिक कथन है। अब कोई समझ ले कबीर साहब की एड़ी चोटी तक आंखें थी, तो भ्रम है। मतलब सब समय जागरूक, सब तरफ से जागरूक। कोई गंदगी उनके सामने छिपती नहीं थी। गंदगी देखे और कहे, डरना नहीं। चाहे किसी का प्रतिपादित गंदगी हो, प्रतिपादन सिद्ध, प्रतिपादित सिद्ध किया हुआ, किसी द्वारा वो गंदगी अच्छाई के रूप में प्रतिपादित हो, कबीर साहब उसको टोक देते हैं, गलत है। निर्भय सत्य कह देते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए ध्यान रखें कि माया में ही पूरा जीवन बरतना है। माया का दो रूप बताया गया। माया तो मुख्य मोह है, ममता है, लेकिन वो कहां मोह ममता होती है। जहां होती हो उसका आलंबन है। एक सुंदर नर या नारी सामने आ गया और उसमें मोह लगा, वो नहीं आता तो मोह न लगता।
तो आलंबन वही है। अब मोह लगा वो अपना अविवेक है, अविवेक ना हो तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अविवेक जगने का आधार विषय है। तो ये पांचों विषय प्राणी पदार्थ माया के आलंबन है, और इसलिए इन्हें भी माया कहा जाता है, और इन्हीं में पूरा जीवन बरतना होता है। इसीलिए भूलने का चांस जगह जगह रहता है। इसीलिए एक रस साधना की जरूरत है। जिसकी साधना चोखी है उसको भूलने कोई चांस नहीं। कहां भूले, सब कुछ कूड़ा कचड़ा है। दिव्य हीरा रतन तो निज स्वरूप है, निर्मल है, निष्काम है, तृप्त है, कृतार्थ है, कल्याण स्वरूप है। जो पवित्रता है, शुद्धि है, शांति है, तृप्ति है, आनंद है, वो तो मेरा अपना आपा ही है। और जो कुछ जिसमें हम भूलते हैं वो सब कूड़ा कचड़ा है। इस तथ्य को ठीक से समझकर इसकी रहनी में रहने वाला कभी भटकता नहीं। चारों तरफ भ्रम के चांस हैं, भ्रम मढ़ा सब ठाव, कहीं कबीर पुकार के तुम बस्यो भ्रम के गांव। भ्रम में कहीं न पड़े, जागते रहें, यही साधक की साधना है।